नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले समस्त छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि व्यापम में लगातार भर्तियां आ रही है। भले ही पद कम है लेकिन भर्तियां आ रही है। ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक का भर्ती आ गया है। अभी आने वाले हैं आपके असिस्टेंट ग्रेड 3, जो महालेखाकार के द्वारा पूछा जाए भर्ती निकाली जाएगी। और अनुरेग सिविल का भी भर्ती आने वाला है, आने वाला है व्यापम में। आप जाके जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। AG3 का आया नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है। और परिचारक का आ चुका है, हो सकता है आप लोगों ने फॉर्म भी डाल दिए होंगे। टीचर भर्ती का भी आने वाला है। और अभी भी बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी चल ही रहा है। सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़। यदि आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम दिला रहे हो या किसी भी स्टेट का दिलाते हो तो उस स्टेट की जो सिलेबस में उस स्टेट की मूलभूत जानकारी मतलब जीएस तो रहता ही है। तो छत्तीसगढ़ की यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम 10 और अधिकतम 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपको, कभी कभी 25 नंबर का भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर के साथ। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप पकड़ बनाइए। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बाहर के भी हैं या जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत इजीली तरीके से छत्तीसगढ़ के जीएस को कंप्लीट करा के दिया जा रहा है। साथ में यदि आपको कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो जरूर बताइएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो जरूर हम आपकी मदद करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास का नाम है छत्तीसगढ़ की पहचान, राज्य प्रतीक। राज्य के प्रतीक से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अभी तक एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आए भी हैं। इसके बाद हम एक MCQ लगाएंगे इस क्लास के बाद इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा एक ब्लूप्रिंट देख लीजिए, रोड मैप क्या चीज है और ये राज्य का प्रतीक होता क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है। तो राज्य का प्रतीक होता क्या है, छोटा कर दिया नहीं रहा है मेरा फोटो। चलिए यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज है? द नेचुरलिस्ट ब्लूप्रिंट, द स्टेट एंड बैलेंस रोड मैप। तो क्या रोड मैप है? प्रतीक चिन्ह की संरचना कैसे होती है? ठीक है। जीवित धरोहर और संरचना, सांस्कृतिक स्वर। राज्य प्रतीक किसी भी राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान का एक आईना होता है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मोनो, आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देख लीजिए। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बनते आए हैं और बनेंगे भी। ठीक है। तो इस मोनो को हम अच्छा से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मेरा फोटो रखने का जगह नहीं मिल रहा है जी, यहाँ रख देता हूँ सुमित के पास फिलहाल। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको डेट से पूछा जाएगा कि डेट क्या है, कि इसकी स्वीकृति कब दी गई। किसकी स्वीकृति? राज्य में प्रतीक चिन्हों की स्वीकृति कब मिला गया। तो स्वीकृति तिथि यदि स्पष्ट रूप से आपको पूछा जाएगा तो 4 सितंबर 2001 को इसकी स्वीकृति मिली है। कब मिली है? 4 सितंबर 2001 को। जैसे ही छत्तीसगढ़ बना 2000 में, जस्ट एक साल बाद आपको, एक साल से भी कम समय में हमारा स्वीकृति चिन्ह मिल गया। ध्यान दें, आधिकारिक राज्य प्रतीक चिन्ह के इस गोले के साल वृक्ष वन भैसा नहीं है। वैसे मैं इस गोले को हटाता हूँ फिर आप देखिएगा। ये हमारे राज्य का मोनो है, इसमें क्या क्या नहीं इसको बताया गया है। इस आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में क्या क्या नहीं है, तो इसमें वन भैसा नहीं है, साल वृक्ष नहीं है या पहाड़ी मैना को शामिल नहीं किया गया है। इस गोले से भी प्रश्न आएगा, मैं आगे बताऊंगा। अगर नहीं आएगा तो हम इस पेज में वापस आके आपको कंप्लीट बताएंगे, है ना। अब देख लीजिए, आपको अगर ये पूछा जाए कि जो राज्य के जो हमारा जो मोनो है उसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से कलर का भी पूछा गया है। यहाँ तक कलर पूछा गया, कलर। तो जैसे ही आप बाहर बाहर देख रहे हो, इसको बोलते हैं गढ़। हिंदी में उसको किला के नाम से जाते हैं, किला और गढ़ दोनों है। तो ये किला और गढ़ है, किसकी संख्या होती है? 36। ये कौन सा कलर का है? तो ये हरा कलर का है। ये प्रश्न आ चुका है ना। और उस गढ़ के नीचे लिखा है छत्तीसगढ़ शासन। ठीक है। उसके बाद आपको ये धान की बालियां दिख रही है। धान की बालियां कौन से कलर की है? तो सुनहरी कलर है। क्या लिखेंगे आप? सुनहरी कलर। मैं लिख नहीं पाया क्या? सुनहरी, ठीक है, लिख तो लिया जी, सुनहरी कलर। ठीक है। और अंदर में लिखा है सत्यमेव जयते। उसके बाद आपको पूछा जाएगा जो अशोक स्तंभ हमने जो यूज किया है अपने छत्तीसगढ़ के मोनो में, वो कौन सा कलर है? तो वो रेड कलर का है। कलर से भी प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो आपको लहराती हुई दिख रही है ना, ये हमारी नदियां को दिखाती है। और ये जो बिजली का निशान है, ये हमारे विद्युत को दिखाता है कि छत्तीसगढ़ विद्युत सप्लाई में पहले नंबर पर है, आत्मनिर्भर है। ठीक है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मोनो।
अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ नीचे लिखा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मोनों में साल वृक्ष, वन भैंसा या पहाड़ी मैना शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखिए अब इस गढ़, वैसे मैंने इसको आपको अभी बता चुका हूँ डिटेल में, फिर से इस स्लाइड में आ गया, इसको और एक बार पढ़ लीजिए। क्या क्या लिखा है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ फोर्ट एक हरे रंग में है, राज्य के नाम छत्तीसगढ़ को दर्शाते हुए 36 बाहरी घेरे में किले हैं। अभी मैंने बताया आपको, बीच में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अशोक पिलर है, लाल रंग में है, यह भारत का राज चिन्ह भी है, जिसको हमने छत्तीसगढ़ में लिया है। इसके ठीक नीचे मुंडक उपनिषद लिखा गया है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। पुराने इसमें देखिए, पुराने वाले में इसमें देखिए सत्यमेव जयते इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एकदम बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और आप कभी यदि आप बारीक बारीक प्रश्नों को यदि आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। कोई सोचा था कि छत्तीसगढ़ के साथ कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। इसको कोई याद करके नहीं जाता। अब इसको डिटेल में पूछ लेते हैं, उसको मैं क्लास में बता चुका हूँ, पिछला वीडियो देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। अगले देखिए। अब देखिए मैंने जो डिटेल किया वही आ रहा है ना। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं डिटेलिंग को। डिटेलिंग क्या क्या है? तो धान की बालियां देखिए, धान की बालियों को देखते हैं, ये अंदर ये है धान की बालियां। ठीक है, तो सुनहरे रंग में है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यह कृषि समृद्धि प्रतीक है। यदि हमने धान की बालियां लगाई, इसका मतलब यह है कि हम कृषि में समृद्ध है। उसके बाद है हमारा ऊर्जा का प्रतीक। ऊर्जा का प्रतीक मैं आपको बताया था ये नीले रंग का। नीले रंग में राज्य में विद्युत उत्पादन और ऊर्जा संयंत्रों की बहुलता को ये दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है नदियां, ये लहरें आपको दिख रही है ऊपर नीचे, तिरंगा वाला ऊपर, नीचे और बीच में व्हाइट है, नीचे हरा है, ऊपर फिर आपका कलर है बैगनी कलर। ठीक है, ठीक है। तिरंगे की लहरों के रूप में राज्य की असंख्य नदियों और जल संसाधनों के प्रतिनिधित्व करती है ये रेखाएं। ठीक है, जो हमारे कृषि का मूल आधार माना जाता है। अब देखते हैं हमारे जीवित धरोहर क्या है। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, अभी हमारे जीवित धरोहर नहीं थे। अब हम देखने वाले हैं हमारे जीवित धरोहर क्या क्या है। तो राज्य पशु और पक्षी घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पहचान देना नहीं है, बल्कि उन लुप्त प्राय प्रजातियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना है, जिसका अस्तित्व निर्भर संकट है। इस लाइन को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि व्यापम के बदलते हुए क्वेश्चन पैटर्न को देखकर, ठीक है, ये आपके कथन कारण वाले प्रश्न में आएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में पशु और पक्षी घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर किसी फलाना फलाना वजह से रखा गया है। तो जब तक आप ये कंप्लीट नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता नहीं चलने वाला है। अब डिटेलिंग करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं पहाड़ी मैना के पास। कौन सा मैना? पहाड़ी मैना के पास चलते हैं। तो ये हमारा पहाड़ी मैना। ठीक है, ये हमारी क्या है? पहाड़ी मैना है। बस्तर हिल मैना बोलते हैं इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। यह राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना है। बस्तर हिल मैना वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्राकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, प्राकृतिक आवास क्या है? छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, इसका संरक्षण किया जाता है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर कांगेर घाटी में तो पाया जाता है, साथ में ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव, जगदलपुर में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्यों इसको हमने माना है ना, क्या प्रतीक में क्यों लिया है? क्योंकि ये संकट प्राय जाती है, बहेलियों द्वारा इसका शिकार कर लिया जाता है। बहेलिया मतलब जो शिकारी को बहेलिया कहा जाता है, उनके द्वारा इसका शिकार करने की वजह से इसकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई। इस गिरावट को खत्म करने के लिए नियम बनाया गया कि यदि कोई राज्य प्रतीक में कोई जीव जंतु, पेड़ या जो भी चीज रहते हैं, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ना ही उसको हार्म कर सकते, ना ही उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसको नियम में लगाया जाता है। तो अब ये नियम बन चुका है कि आप पहाड़ी मैना को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विशेषता क्या है? यह पक्षी मानवीय आवाज की हूबहू नकल करने में अत्यंत माहिर है। मानवीय मानवीय आवाज में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और एक पक्षी कौन सा है? तोता, वो भी मानवीय आवाजों को आवाज की तरह हूबहू आवाज निकालता है। और ये पहाड़ी मैना है, ये भी पक्षी मानवीय आवाज की हूबहू नकल करने में अत्यंत माहिर है। तो ये इतने सारे फैक्ट आप देख लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं वन भैंसा।
वन भैंसा जैसे आपको दिख रहा है, ये नीचे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा जैसे हम गांव में देखते हैं वैसा ही भैंसा है। थोड़ा सा अंतर क्या है, तो थोड़ा सा अंतर ये है, इनके पैरों के नीचे देखिए, ऐसा लगता है कि ये व्हाइट मोजे पहने हुए हैं, व्हाइट मोजे पहने हुए हैं। वन भैंसा की एक यही पहचान है। उसके चारों पैर में एक नीचे व्हाइट कलर का रहेगा, ऊपर भले ही ब्लैक कलर रहेगा भैंसा, लेकिन नीचे में जो है ना, वो ऐसा लगता है कि वो व्हाइट कलर का मोजा पहने, तो नीचे का जो हिस्सा है वो व्हाइट रहता है। ठीक है, इसका नाम है वाइल्ड बफेलो। महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं, राजकीय पशु है ये वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। निवास स्थान क्या है, तो पामेड़ अभ्यारण्य एवं इंद्रावती अ, उद्यान में, ये भी हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन सा संभाग में, बस्तर संभाग के अंतर्गत ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, पहचान क्या है, तो पहचान है पैरों के निचले हिस्से का सफेद रंग मानो वह मोजे पहना हो। ठीक है, अब ये भी अत्यंत संकटग्रस्त में है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इसकी संख्या गिनती की शेष है। मुख्य संकट रिंडर पेस्ट नामक एक घातक बीमारी होता है इनको। कौन सा पेस्ट, रिंडर पेस्ट। प्राचीन समय में इसे साक्षात मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जब हम आदिवासी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारे लेखक जो हैं उसको साक्षात मृत्यु का देवता या यमराज मानकर बहुत सारी कविताएं लिखे हैं इसके खतरनाक को देखकर। बायसन के विपरीत है ना, ये जो है खेतों में प्रवेश कर जाते हैं हमारे कौन, वाइल्ड वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब पेड़ को भी हमने संरक्षित करने के लिए क्या किया है, उसको राष्ट्रीय चीजें घोषित कर रखी है हमने। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अब इसके देख लीजिए। राजकीय वृक्ष है हमारा साल, जिसको सरई के नाम से भी जानते हैं। गांव में कई बार बोलते हैं कि ये सरई लकड़ी है, वास्तविक में वो साल है। क्या है, साल है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शोरिया रोबस्टा। विशेषता यह छत्तीसगढ़ के जंगलों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। ये इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। इमारती लकड़ी से घर वगैरह भी बनाते हैं और लकड़ी बहुत सारा काम आते हैं इसका। ठीक है, भौगोलिक महत्व क्या हो जाएगा, तो जो साल वनों की अत्यधिक सघनता के कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, किसको, बस्तर को। ये है हमारा साल वृक्ष। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको आप डिटेलिंग कीजिएगा, 3 से 4 बार पढ़िएगा इस वीडियो को, आप आसानी से इसको बना पाओगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक ब्लूप्रिंट देखते हैं इसके लिए। ब्लूप्रिंट क्या है, तो इंद्रावती पामेड़ में क्या मिलता है आपको, वन भैंसा मिलता है। ठीक है, वन भैंसा मिलता है, यह मुख्य संरक्षण का क्षेत्र है। उसके बाद हम चलते हैं, कांगेर घाटी में पहाड़ी मैना मिलता है, और संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अब ये देखिए, जियोग्राफिकल प्रश्न अगर घुमा के एग्जामिनर पूछा तो आप फंसोगे। कैसे फंसोगे, जो हमारे पास अभी तक हमने 3 नाम पढ़े हैं, वन भैंसा, पहाड़ी मैना और साल वन, तो ये तीनों के तीनों हमारे बस्तर संभाग से आते हैं। तीनों के तीनों कहाँ से आते हैं, बस्तर संभाग से आते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हमारे बस्तर संभाग से। ठीक है, ये हमारे बस्तर संभाग से आते हैं, याद रखिएगा। कूट वाले प्रश्न बनेंगे तो घुमा के पूछा जाएगा आपको, संभाग वाइज पूछ दिया जाएगा, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण या उत्तरी भाग ऐसा करके पूछा जाएगा। तो हर चीज के लिए आप तैयार रहिए, हर चीज के लिए एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न पूछे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको सभी को मैप से पढ़ाया जा रहा है। राज्य के सभी प्रमुख जीवित प्रतीक मुख्य रूप से दक्षिणी छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग की समृद्ध जैव विविधता का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजकीय गीत के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पेड़ पौधे प्राणी और गोला वाला के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम राजकीय, यहीं पे ठीक था ये, राजकीय गीत के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजकीय गीत क्या है, तो अरपा पैरी के धारे हमारा राजकीय गीत है, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। इस गीत में राज्य की कितनी नदियां हैं, कितने हैं, क्या है, उस सबका उल्लेख किया गया है। इसको हो सकता है हम आगामी अध्याय में कंप्लीट करें। ठीक है, हो सकता है इसको हम आगामी अध्याय में कंप्लीट करेंगे, उसको अभी कंप्लीट नहीं करेंगे। आज केवल प्राकृतिक चिन्ह का उल्लेख हम यहाँ करने वाले हैं, प्राकृतिक। ठीक है, बाकी
बाकी जो राजकीय गीत है वहां से प्रश्न आते हैं तो उसको हम अगले अध्याय में कभी चर्चा करेंगे, कभी के इसके बाद अगले अध्याय लेंगे, उसमें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक अभी तक हमने जो चार्ट कंप्लीट किया है आज का क्लास, उसको हम समराइज करते हैं। समराइज करते हैं तो एक श्रेणी मिल जाएगी, नाम प्रतीक मिल जाएगा, मुख्य स्थान और विशेष संकट। प्रतीक चिन्ह क्या है, तो 14 सितंबर 2001 को उसको अपनाया गया। छत्तीसगढ़ है, इसमें 36 तो गढ़ है, धान की बालियां हैं, नदियां हैं और ऊर्जा का स्रोत है। और विशेष ये है कि लाल कलर में अशोक स्तंभ को दिखाया गया, जिसके नीचे सत्यमेव जयते उल्लेखित है। राजकीय पक्षी हमने पक्षी देखा, बस्तर का पहाड़ी मैना, कांगेर भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। संकट विशेष के इसमें तो ये बहेलिये के द्वारा संकट है, इसको मार दिया जाता है और ये आवाज निकाल सकते हैं, व्यक्तियों या मानव की हुबहू नकल कर सकते हैं। राजकीय पशु है हमारा वन भैंसा है, कहाँ पाया जाता है, पामेड़ और इंद्रावती में, इंद्रावती नेशनल फॉरेस्ट में, नेशनल उद्यान में। संकट क्या है, तो इसमें रिंडरपेस्ट नामक बीमारी होती है और जो वन भैंस है उसके नीचे का पैर में सफेद रंग होते हैं, जो जैसे मोजे पहने हुए। राजकीय वृक्ष हमने देखा साल, बस्तर संभाग में पाया जाता है, उपनाम है साल। बस्तर को इसीलिए साल वृक्ष अधिक होने वाले से सालों का द्वीप कहा जाता है। राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, जिसके रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। हमने राज की प्रतीक को कंप्लीट किया। यहाँ से प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। हो सकता है आने वाले वीडियो में मैं इसके सारे अभी तक पूछे गए या पूछे जाने की संभावना युक्त प्रश्नों को आपको कराऊं। और जो हमारा एक टॉपिक छूट रहा है राज की गीत के कंप्लीट वर्णन, उसमें कंप्लीट हम उसको बताएंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो सही लगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आने वाले दिनों में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।